वीडियो काट दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज हम आप लोग समझ गए, आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, ठीक है, आज स्वामी जी के बारे में, ठीक है, जो जीवन की जो यहाँ पर रहस्य जो बताया था 3 गो, कि इंसान को बनने के लिए समझ गया सबसे पहले जो ज़िंदगी का जो मेन मार्ग होती है उसको मुझे समझ गया सीखना है। तो स्वामी जी यहाँ पर जो 3 गो ट्रिप दिया था, ठीक है, मतलब उसका जो 3 टाइप था उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला यहाँ पर टाइप जो है, तो देखिए जब स्वामी जी का बचपन का नाम था नरेंद्र, आप लोग कहानी में सुनते होंगे या कतो और सुने होंगे, ठीक है ना। तो आगा चल के ये जो है स्वामी जी मतलब नरेंद्र जो आज समझ गए ना, तो स्वामी जी के रूप में क्या हुआ, विख्यात हुआ, समझ गए। तो उसका जो वासा स्थान है आपको कलकत्ता में है, समझ गया। तो स्वामी जी जो है यहाँ पर काफ़ी टैलेंट था बचपन से ही, अधिकांश नॉलेज जखने ये प्राप्त कर लिया, बड़ा हुआ। तो उसका गुरु का नाम है बालकृष्ण परमहंस, समझ गए। और उसके जो माता था उसका माता नाम क्या है जानते हैं, माता शारदा। तो जब कुछ अवस्था ढला, समझे, तो स्वामी जी कहा माता मुझे कुछ देश दुनिया घूमना है, समझ गए। कहा बेटा वैसे तो मैं कह नहीं सकता हूँ, समझ गए, तो आइए हम कल आपसे परीक्षा लूँगा, उस परीक्षा में अगर आप पास कर गए तो उसके बाद समझ गया मैं आपको जाने की आज्ञा दूंगा। कहा ठीक है माता, जैसा आपकी इच्छा। तो कल होकर दोबारा स्वामी जी उसके नज़दीक आए। कहा माता हम आ गए, बताइए मेरे लिए क्या परीक्षा है, समझ गया। तो उस समय माता शारदा रसोई घर में खाना बना रहे थे, ठीक है ना। तो जगह ने खाना बनाता, कहा स्वामी जी मतलब नरेंद्र जी, समझ गया, वहाँ पर जो चाकू धरा हुआ है वो चाकू मुझे ला कर दो। तो स्वामी जी गया, चुपचाप उस चाकू को क्या किया, उठाकर उसको दे दिया। को कहा माता आप तो कहे थे यहाँ पर, समझे, कि कल आइएगा तो आपको मैं परीक्षा लूँगा, उस परीक्षा में जब पास करिएगा तो आपकी जाने की अनुमति दूंगा, तो आप परीक्षा लीजिए। तो माता शारदा कहता है नहीं आपका परीक्षा तो हो चुका है। कहा वो माता कैसे परीक्षा हुआ, समझ गया। वो कहा वो कैसे परीक्षा हुआ। कहा देखिए जब जिस समय आपसे हम वो चाकू मांगे थे, समझ गया, तो उस समय आप चाकू दिया था तो ये उतने आपका परीक्षा हो गया। तो चाकू में 2 छोर होता है, पहला क्या होती है जानते हैं, धार टाइप का होता है, दूसरा क्या होती है, ठीक है, तो लकड़ी में लकड़ी वाला होता है, लकड़ी वाला। तो अधिकांश इंसान जो होती है अपनी खुद सुरक्षा के लिए लकड़ी दिशा से पकड़ देता है, लेकिन आप जो था खुद लकड़ी दिशा से नहीं पकड़ कर तल मतलब धार दिशा से पकड़ कर मुझे थमाए। इसका अर्थ हुआ कि खुद जो व्यक्ति होती है अपनी जान पर खेलकर किसी दूसरे को रक्षा करता है, वो कभी भी हार कभी मान नहीं सकता, उसको दुनिया को जरूर जीत सकता है। तो कहा आपका परिचय यहीं पर संभव लगता है। देखिए बात तो बहुत छोट है लेकिन उसको जखन दिल पर उतारिएगा काफ़ी गंभीर बात है कि नहीं। जखन यहाँ पर से तो चला, तो सबसे पहला वो सफ़र किया चिकागो, जानते हैं चिकागो बहुत बड़ा क्या है, शहर है। तो वहाँ पर एक्चुअल में अधिकांश जो आदमी है, ठीक है, तो इंग्लिश से भाषा बोलता है, समझे, काफ़ी क्या है इंग्लिश से भाषा बोलता है। तो वहाँ पर गया तो दूर दूर से बहुत बड़ा बड़ा आदमी आए थे, स्वामी जी भी गया। लेकिन स्वामी जी की जो था वस्त्र धारण किया था वो गेरुआ रंग का, जानते हैं आप लोग गेरुआ कैसे होता है, गेरुआ रंग का वस्त्र धारण किया था। कौन, स्वामी जी। जखन वहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर, चिकागो में। जखन चिकागो में पहुँचा तो वहाँ पर जो एगो चिकागो का व्यक्ति था, तो इंग्लिश क्या कहते हैं, स्वामी जी से पूछा, समझ गया, कहा हाउ आर यू। तो उस समय स्वामी जी उसको हिंदी जवाब दिया, जानते हैं क्या कहा, जखन वो कहा हाउ आर यू तो क्या बोला जानते हैं, मैं ठीक ठाक हूँ। तो वो जो था चिकागो का व्यक्ति जिसको इंग्लिश आ रहा था, वो कहा लगता है स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आता है, तो वो हिंदी में उसको बोला कि स्वामी जी आप ठीक ठाक हैं। तो वो बोला इंग्लिश में आई एम फाइन थैंक यू। इसका अर्थ ये हुआ, तो जब ये इंग्लिश बोला तो वो हिंदी बोला, जब ये समझ गया ये इंग्लिश बोला तो हिंदी बोला। तो यहाँ पर जो चिकागो का व्यक्ति था उसका दिमाग काम इन कर रहा था कि ये ऐसा कैसे हो गया, जब हम इसको इंग्लिश में पूछे तो हिंदी बोला, और जब हम इंग्लिश हिंदी में पूछे तो इंग्लिश बोल दिया। तो ये बात उसको समझ में आ ही नहीं रहा था। तो वो जाकर वो स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी ऐसा क्यों, जब हम आपसे पूछे कि हाउ आर यू तो आप हिंदी बोले, और जबकि हम हिंदी बोले तो आप इंग्लिश बोल दिए आई एम फाइन थैंक यू। इसका अर्थ हम नहीं समझ पाए, मैं समझाइए तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात स्वामी जी कह रहा है कि जब आप अपनी माता को आदर कर रहे थे तो उस समय मैं अपनी माता को आदर कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड का मातृभाषा क्या था, इंग्लिश था, ठीक है, और हिंदुस्तान का मातृभाषा क्या है, हिंदी है। इसीलिए कहा जब आप अपनी माता का आदर कर रहा था तो उस समय मैं अपनी माता का आदर कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो जब फिर आप मेरी माता का आदर किया तो मैं आपकी माता का आदर किया। देखिए बात बहुत छोट है लेकिन जब इसे समझिएगा तो काफ़ी क्या ये लॉन्ग है कि नहीं, कितना सुंदर बात था स्वामी जी का। तो बहुत बड़ा जब सभा लगा किसका, तो भाषण जो यहाँ पर चिकागो में गया था, रंग बिरंग का इंसान आया था, भाषण दे रहा था, सब अपना बड़ा भाषण दिया। तो उस महफिल में इतना सुंदर इतना लाजवाब भाषण दिया कौन, स्वामी
जी सबका हिला दिया, समझ गया, सबको दिल में छा गया। समझो कैसन भाषण वो दिया होगा। जब भाषण खत्म हुआ, समझे ना, जब भाषण खत्म हुआ तो जब ये महफिल से बाहर आए तो उसका भाषण सुनकर एगो जो औरत था इम्प्रेस हो गया, समझ गया। तो जाकर स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या मुझसे आप शादी करिएगा। यहाँ पर भी बात गौर समझिए, बात तो बहुत छोट है, ठीक है, लेकिन बात इतना सीरियस है कि जब समझिएगा दिमाग पर लीजिएगा तो दिमाग आपको हिला देगा। कौन सा बात जो यहाँ पर स्वामी जी कह रहा है। तो जब वहाँ पर स्वामी जी आए तो कहा माता हम तो शादी कभी किए नहीं हैं, क्योंकि हम क्या देते हैं, मेरा हम क्या है बाल ब्रह्मचारी है, मेरा गर्भावस्था देते हैं, सर से लेकर पाँव तक हम क्या है बाल ब्रह्मचारी, हम शादी नहीं करते हैं। कहा आप शादी आपके ही से मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, जब तक मैं आपसे शादी करूंगा नहीं तो फिर आपके जैसे संतान मुझे प्राप्ति होवे नहीं करेगा। कहा उससे क्या मतलब है, मैं ही आपकी पुत्र बन जाता हूँ, आप ही मुझे क्या बनिए माता बन जाइए। और उस समय अगर किसी दूसरा व्यक्ति होता, उस सुंदर लड़की उससे क्या करता, तुरंत शादी करने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन वहाँ पर देखिए कितना चरित्र अच्छा था स्वामी जी से, जो क्या किया जानते हैं, बात को कितना अच्छा सद्भाव से किया। उसका बात देखिए कितना छोट था, लेकिन अब को देखिए इंसान काफ़ी है। कहे ना सपना जो पाने के लिए जो होती है आपको अपना से दूर होना ही पड़ता है। तो स्वामी जी का यहाँ पे जो 3 टाइप था, अगर ज़िंदगी में उतार लीजिएगा, लाइफ आपको उतरिए वो बदल जाएगा। लेकिन उतारिएगा तब ना भाई, इंसान जो होती है काफ़ी ऊँचा भाग गया है, काफ़ी ऊँचा, समझ गए। तो इतिहास वही रास्ता है जो समझे जिस पर दुनिया हंसता है। तो पहले आप अपने आप को पागल बनो, जबकि ना अपने आप को पागल बन जाइएगा तो पक्का करते उस दिन आपको समझ गया सपना जरूर पूरा हो जाएगा। समझ गए, चलिए थैंक यू। करिए रुकियो हाँ चालू फेन भए गेलै।